इस तरह से तमाम व्रत होते हैं हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में, दोनों में तमाम व्रत होते हैं, लेकिन एक चाँद लोग रोजा अपना पूरा करते हैं। ये चाँद की तरह है कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका दिन जाना 5 मिनट हो जाना बहुत बड़ी बात है। आइए, और जितना भी पढ़ा मुझे हर बार ये लगने लगा कि शायद लिखने वाला कहीं फेल हो गया। कहूँ कि वह नाम जो प्रेरणा शब्द के लिए प्रेरणा बन जाए वह कलाम कुछ नहीं बचा। आप भारतीय संस्कृति को देखें तो आप ये पाएंगे कि कलाम साहब किया और सोए हुए बच्चों को, सोए हुए बूढ़ों को, सोए हुए किसानों को, सोए हुए विद्यार्थियों को, तमाम लोगों को जगाकर एक नई क्रांति पैदा कर दी, एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और कहा जाता है कि लियोनेल कार्टिस एक अंग्रेजी विद्वान था, वो कहा करता था कि भारत एक कूड़े का शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से ये कलाम मंच आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस सेशन की शुरुआत की और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और शुक्रिया, धन्यवाद और सम्मानित परिचय दें। मैं प्रोफेसर हसीन खान गांधी पीजी कॉलेज मालडारी आजमगढ़ से हूँ। एक बहादुर सिंह तुम्हारा विश्वविद्यालय में एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी मैं रह चुका हूँ। आज एपीजे अब्दुल कलाम का ये हसन पीजी कॉलेज में सेकंड सत्र मनाया गया है, तो इसमें आप बच्चों को क्या जानकारी दी हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व को लेकर उनके जन्म दिवस के आयोजन पर आयोजित किए जाने वाले इस सेमिनार का आज दूसरा दिन था और हम लोगों ने अपनी बातचीत में कलाम साहब के व्यक्तित्व को रखते हुए उन्होंने छात्र जीवन में अपने अध्यापकों का जिस तरह से कहना माना, पता लगा कि जो 3 दिन में एक रॉकेट बनाने का उनको होमवर्क दिया गया तो उन्होंने एक रात में ही जाग के बना दिया। इस तरह की बातें बताकर अध्यापकों को छात्रों के साथ, छात्रों को अध्यापकों के साथ किस तरह से रहना चाहिए और कैसे रह के हम 21वीं सदी में एक नए भारत बना सकते हैं जिसका सपना आज की सरकार देख रही है। इस रूप में हम लोगों ने इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर कुछ ऐसा बताया जो कि हमारे चैनल के माध्यम से और ऐसे युवाओं को और छात्रों को ऐसा पता चले। मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से और मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के इस प्रांगण में से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी विज्ञान की सदी है और इस विज्ञान की सदी में हम लोगों को एक हाथ से नहीं अपितु दोनों हाथ से काम करने की ज़रूरत है। आज सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर एक हाथ से हम काम करवाने। मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं, यहाँ मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहाँ पर आप आए हुए हैं, मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम रहा, कितने दिन चलेगा? ये असल कल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 15 तारीख को 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती थी और हर साल प्रतिवर्ष हर वर्ष हम लोग उनकी याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी पर कार्यक्रम करते हैं। आज 2 दिवसीय सेमिनार था, कल उसका उद्घाटन सत्र था। आप लोगों को याद होगा कल जफ़र सरेशवाला साहब मुख्य अतिथि थे और उसके बाद फिर आज का एक कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब आए हुए हैं, आप बहुत देर से बैठे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा सर? कार्यक्रम उद्देश्य है कि डॉक्टर एपीजे कलाम की जो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने दिया है वो हमारे विद्यार्थी तक पहुँचे, हमारे बच्चों तक पहुँचे और बड़े बड़े प्रोफेसर इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बताया। कितने सत्र में ये प्रोग्राम चला? 4 सत्र में था, कल 2 सत्र था, 2 सत्र आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के 2 सत्र के अलग अलग हैं। मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब रहे, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। आप प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं एक बड़े कॉलेज में, हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज। और हमारे बीच में डॉक्टर हसीन खान साहब हैं, जो प्रोफेसर हसीन खान साहब हैं जो कि हिंदी के बहुत विद्वान हैं, कवि भी हैं। और प्रोफेसर वंदना जी थी, प्रोफेसर शशि जी थी, प्रोफेसर मैडम थी सुल्तानपुर से आई हुई थी।
और अभी एक BHU से अभी आए हुए हैं समापन में प्रोफेसर बाला लखेंद्र जी रहेंगे। इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अरुण कुमार सिंह, मैं प्राचार्य हूँ राजा हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज सिंगरमऊ जौनपुर। सर किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? और यहाँ आज मैं दूसरे दिन इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित था, जिसमें हमको कलाम के सपनों में रंग भरती मोदी सरकार, मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों पर बोलना था कि कलाम ने जिस डेवलप्ड इंडिया का सपना देखा था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी सरकार अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी पहल के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा किस हद तक सफल हो पा रही है। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है सरकार कितनी सफल है? पहल बहुत 100% अच्छी है, लेकिन आप अच्छे से जानती हैं कि नीतियां सफल नहीं होती, नियत ही सफल होती है। तो यदि हम सब मिलकर के एक व्यक्ति उसमें अपना योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से नीतियाँ कलाम के सपनों के अनुरूप हैं, चाहे वो शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की हों। आपने छात्र छात्राओं को आप बताए हैं यहाँ पे अब्दुल कलाम जी के बारे में? अब मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 500 विद्यार्थी तो रहे ही होंगे। तो क्या जानकारी आपके द्वारा दी गई छात्रों को कि जिससे वो मोटिवेट हो सकें और अब्दुल कलाम जी की नीतियों को अपना सकें? अब्दुल कलाम जी की नीतियों को नहीं, अब्दुल कलाम जी की जो शिक्षाएं हैं या उनका जो खुद का व्यक्तित्व है, जो उनका खुद का आचरण और चरित्र रहा है, उसका बच्चे अपने अंदर अगर अनुसरण कर लें और उनके अनुरूप व्यवहार करें तो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और अच्छा नागरिक ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, कोई नीतियाँ नहीं करती, कोई सरकार नहीं करती। तो मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम की जयंती को इस तरह से मनाना और प्रतिवर्ष मनाए जाना इतने बड़े पैमाने पर, और इसके लिए मैं अपनी तरफ से इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली समिति को भी बधाई दूंगा कि इतना रचनात्मक प्रयास उन्होंने किया है और इसका असर बहुत अच्छा ही चल रहा है। थैंक यू सर।